Yeah. So this right. ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम इस वचन को सुनेंगे। We'll hear the word for today. Thank you, Father. Hallelujah. थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, यू आर राइट इन द मिडस्ट ऑफ अस। और प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद। वी प्रे दैट यू विल टॉक टू अस, हमारी आत्माओं में आप वचन को डालकर प्रभु आप हमें वचन को फलवंत करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फादर थैंक यू, आपके प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर द अनक्शन, वी थैंक यू फॉर द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हैं। मतलब आप अपने बारे में आपका विचार क्या है। और ये चंगाई के विषय में भी है कि ये महीना हम चंगाई के बारे में सीख रहे हैं। ये चंगाई के विषय में है, प्रोस्पेरिटी के विषय में है, आपके सक्सेस के विषय में है, भविष्य के विषय में है, आपके फैमिली लाइफ के विषय में है। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप अपने आप को, आप खुद को कैसे, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, मतलब अपने भविष्य के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं कि यू सी योरसेल्फ सक्सीडिंग और डू यू सी योरसेल्फ फेलिंग। आप अपने आप को बढ़ते हुए देख रहे हैं या आप अपने आप को हारते हुए देख रहे हैं, कैसे आप अपने आप को देख रहे हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आमेन। तो एक जब हम परमेश्वर के वचन में, हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सही रीति से देखें, दैट वी सी आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली, क्योंकि वो बहुत अ, अ, फर्क पड़ता है कि आप चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे अपने भविष्य में, जो आज जो जीवन के चैलेंजेस हैं और बाकी सारी चीजों में आप कैसे उन चीजों को रिस्पॉन्ड करेंगे, उन चीजों को रिएक्ट करेंगे। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कि अगर आप अपने आप को बीमार होते हुए देख रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि हम चंगे हो रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं अपने बारे में कि आप लंबा जीवन जिएंगे या बहुत जल्दी आपका देहांत हो जाएगा। आर्थिक रूप में क्या आप देख पा रहे हैं, भले ही आज के समय में क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहा हूँ, कि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, पैसा हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, कि थोड़ा-सा भी पैसा नहीं बचेगा। आप अपने विषय में आप कैसे, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हैं? प्रेज़ गॉड, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। अभी इस वचन को देखिए, अपने आप को आप कैसे देखते हैं। और कई बार लोग अपने आप को बहुत नीचा देखते हैं और कुछ लोग हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर देखते हैं। सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ? इस वचन को देखिए, मत्ती 14 में, मैथ्यू 14 उसके 17 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रेगिस्तान वाले जगह में बहुत से लोग, मेनी पीपल यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए आए, मेनी पीपल। और यीशु मसीह ने, और उन सब शाम हो गई थी और यीशु मसीह, वो लोगों को भूख लग रही है। और जब लोगों को भूख लग रहा है तब यीशु मसीह ने कहा कि जाके देखो कि तुम्हारे पास क्या है। और तब एक चेले जिसका नाम है एंड्रू अंद्रियास, उसने एक छोटे से लड़के को लेकर आया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और देखिए लिखा है कि उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अगर आप सोचिए कि यीशु मसीह की जगह पर आप हैं, वेरी प्रैक्टिकल थिंग, अगर यीशु मसीह की जगह पर आप हैं, 25,000 से 50,000 लोग आपके पास आपका प्रचार सुनने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, और उनको खिलाने के लिए आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है, जो एक व्यक्ति को भी मुश्किल से खिलाएगा, और 25,000 से 50,000 लोग वहां पर हैं। आप सोच के देखिए।
और ये जो लोग हैं उनको आप क्या बोलेंगे? मतलब ये इससे फर्क पड़ता है कि कोई आपके पास 5 रोटी 2 मछली लेकर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि इसे मेरे पास लेकर आओ, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास लेके आओ, मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है, मेरे पास मत लेकर आओ, मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास ये लोग 5 रोटी और 2 मछली लेके आते हैं और यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखिए अगले वचन में। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रेज गॉड। जहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास मत लेकर आओ, 25,000 लोग हैं, 5 रोटी 2 मछली लेकर तुम आए हो, मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरे पास लेकर आओ, जस्ट ब्रिंग देम टू मी। तो हाउ डिड जीसस सी हिमसेल्फ? यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे देखा? हाउ डिड ही सी हिमसेल्फ? उसको ये बोलने के लिए कि 5 रोटी 2 मछली है तुम्हारे पास, उसे मेरे पास लेकर आओ। जहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास मत लेकर आओ, वहां पर यीशु मसीह बोलता है मेरे पास लेकर आओ। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे देखा? हाउ डिड ही सी हिमसेल्फ? कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को देखा? हाउ डिड ही सी हिमसेल्फ? क्या इमेज रहेगा यीशु मसीह का अपने बारे में कि एक चैलेंज के समय में, प्रेज गॉड, यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली को बोलते हैं उसे मेरे पास लेकर आओ। परेशानी से अक्सर लोग भागते हैं, वो बोलते दूसरे के ऊपर डालने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है मेरे पास। मेरे पास क्यों? तुम कौन हो कि तुम्हारे पास लेकर आए? Who are you that they should bring it to you? How did Jesus see himself? See, that's my question today. How do you see yourself? Who are you? आप अपने आप को कैसा देखते हैं? आप कौन हैं? I want to give you one more example. यहाँ पर आप देखिए यीशु मसीह का सेल्फ इमेज, his inner image is so strong. वो अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति, या जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं कीड़ा हूँ प्रभु, ऐसा नहीं देखता था यीशु मसीह अपने आप को। He had a good image of himself, a strong image of himself. Praise God. Okay. इस वचन को देखिए, नीति वचन 13 उसके 31 में मूसा ने, ध्यान से सुनिए, मूसा ने 12 लोगों को, 12 उसके जो 12 अगुए थे, 12 लीडर्स को मूसा ने चुना और उसको कानान देश में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें कानान दिया है। तो मूसा ने 12 लोगों को चुना और कहा कि तुम कानान देश में जाओ और देखो कि कानान देश कैसा है क्या नहीं है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, जाकर देखो कि वहां के फल कैसे हैं, जाके स्पाई करके 40 दिन के बाद वापस आओ। तो ये 12 लोग जिन्हें मूसा ने भेजा, ये कानान देश का मुआयना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि देश कैसा है, लोग कैसे हैं, और 40 दिन के बाद वे वापस आए। प्रेज गॉड। और ये चीज वो आकर बोल रहे हैं। उसमें से 10 जन, मतलब यहोशू और कालेब को छोड़कर, ये जो 10 लोग हैं वो देखिए मूसा को क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। मतलब उन्होंने एक परेशानी को देखा, उन्होंने देखा कि कानान देश में जाइंट्स लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मसल हैं, 9 फुट 8 फुट 10 फुट के लोग हैं। हम इस कानान देश को, प्रभु ने कहा होगा शायद, लेकिन हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बड़े हैं। प्रेज गॉड। और वही वो मूसा को बोल रहे हैं उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हम छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वर्स नंबर 32 देखिए। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पर और वो सब डर गए। वर्स नंबर 33। और हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनकवासियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनके दृष्टि में मालूम पड़ते थे।
बड़ा पावरफुल। वो बोलते हैं कि हम उनकी नजर में टिड्डियों के, मतलब वो इतने बड़े थे, they were so big and so huge, और हम उनके नजर में टिड्डियों के समान थे, क्योंकि हम अपनी नजर में टिड्डियों के समान थे। आप देख रहे हैं कि ये लोग अपने आप को कैसे देख रहे हैं। ये लोग अपने आप को देख रहे हैं कि ये टिड्डियों के समान, दे लाइक ग्रास हॉपर्स। कितने ऐसे, और ये परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाले लोग हैं। सबके सब उतना ही परमेश्वर के साथ इनका वाचा है। परमेश्वर ने उन सबको मिस्र देश से छुड़ाया है। सबके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है। आप सोच के देखिए, सबके साथ उन्होंने, परमेश्वर ने वाचा बांधा है। और वाचा बांधे हुए लोग कैसे बोल रहे हैं कि हम इन लोगों के सामने टिड्डियों के समान है। वी आर लाइक ग्रास हॉपर्स, हम इनके सामने टिड्डियों के समान हैं। मतलब वो अपने आप को कैसे देख रहे थे कि वो ग्रास हॉपर्स हैं। प्रेज गॉड। बहुत जरूरी है कि हम अपने इमेज को बदलें। कैसे हम अपने आप को देखते हैं, हाउ डू यू सी योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सा इमेज है आपके अंदर। क्योंकि देखिए, वन थिंग आई वांट, वन प्रिंसिपल आई वांट टू गिव यू, unless you see it in the inside, you cannot see it on the outside. You got to see it on the inside first. Praise God. वो चंगाई के विषय में हो, वो विवाह के विषय में हो, वो कोई भी क्षेत्र में हो, वो आपके परिवार के विषय में हो, you got to see things on the inside. Praise God. और जब आप उन चीजों को अंदर देख लेंगे, वो चीज बाहर प्रकट होंगी। लेकिन you have to see it on the inside. ये लोग हैं, वे लोग अपने आप को टिड्डियों के समान देखा करते थे। यीशु मसीह का देखने का नजरिया देखिए। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पास लेकर आओ। एक चैलेंज को फेस किया। यीशु मसीह ने कहा वो रोटी, 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग देम टू मी। व्हाट एन इमेज। जीसस हैड एन वंडरफुल इमेज। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के कुछ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हम टिड्डियों के समान हैं। हम इन जाइंट्स के सामने टिड्डियां हैं, क्योंकि हम अपनी नजर में टिड्डियां हैं। वी आर लाइक ग्रासहोपर्स इन आवर साइट। लेकिन इसमें ये 12 लोग में 2 जन थे जिसका नाम था यहोशू और कालेब, जोशुआ और केलब। इन्होंने नहीं कहा कि हम टिड्डियों के समान हैं। इन्होंने कहा कि वो कितने भी बड़े हो, हम उनको निगल जाएंगे। दोनों विश्वासी हैं, 12 के 12 परमेश्वर के साथ वाचा है। लेकिन 10 लोग कैसे बात कर रहे हैं देखिए, और 2 लोग कैसे बात कर रहे हैं। 10 के 10 बोल रहे हैं कि हम टिड्डियों के समान हैं, ये लोग हमको खा जाएंगे। और 2 लोग, यहोशू और कालेब, वो उन जाइंट्स को देख के मूसा के सामने बोल रहे हैं कि हमें इन जाइंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। वो हमें नहीं खाएंगे, हम उनको खा लेंगे। हम इतने शक्तिशाली हैं, प्रभु हमारे साथ में है, हम उनको निगल जाएंगे। क्यों क्यों 10 विश्वासी ऐसे बात करते हैं कि हम टिड्डियों के समान हैं, और 2 विश्वासी ऐसे बात करते हैं कि मानो उनका इमेज, लुक एट देयर इमेज। कुछ लोग बोलते हैं कि ये परेशानी हमको खा जाएगा, और दूसरे लोग बोलते हैं कि सुनो, आपको ये परेशानी, हम इस परेशानी को जीत कर बाहर आएंगे। तो ये मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ। आप अपने आप को, क्या आप उन 10 इजरायलियों के समान हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हम टिड्डियों के समान हैं, हम टिड्डियों के समान हैं, या फिर यहोशू और कालेब के समान आप बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। मतलब उनका इमेज, थिंक अबाउट देयर इनर इमेज। क्या आप देख पाते हैं कि आप एक प्रॉस्परस व्यक्ति हैं? कैन यू सी दैट? कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा परिवार गरीब था, हम गरीब हैं, हम हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। मतलब बाहरी रूप से पता नहीं, लेकिन अंदर से शायद आप सोच रहे हैं कि हमारे जीवन से फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है बीमारी के विषय में आपके अंदर में ये इमेज, ये छवि बस गया है कि इस बीमारी से मैं बाहर कभी नहीं निकल सकता। भले ही बाहर लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर, आपके अंदर ये सेट हो गया है कि आप कभी फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो ही नहीं सकते हैं, कि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, कि आप बीमारी को छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। वो आपके अंदर सेट हो गया है एकदम। वो अंदरूनी इमेज को बदलना है। यू मस्ट चेंज दैट इमेज, बिकॉज अनलेस इट इज रियल ऑन द इनसाइड, इट विल नॉट बी रियल ऑन द आउटसाइड। कुछ लोगों के विवाह में ऐसा है,
उन्होंने देख लिया है अंदर कि उनका विवाह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उनके अंदर उसमें एकदम तय हो गया कि विवाह मेरा अच्छा नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। लेकिन वो इमेज को बदलना, कुछ लोग देखते हैं कि मैं कमजोर होते जा रहा हूं, मैं कमजोर होते जा रहा हूं, मैं कमजोर होते जा रहा हूं, वो उनके अंदर इमेज है। प्रेज दैट इमेज मस्ट चेंज, इट मस्ट चेंज। ओके, आई हैव सम पॉइंट्स फॉर यू वेरी क्विकली। द वर्ड विल चेंज योर इनर इमेज। वचन आपकी आंतरिक छवि को बदल देगा। वचन आपके आंतरिक छवि को बदल, हम सबके अंदर एक छवि है अंदर, मतलब आप अपने आप को एक ऐसे रूप में देखते हैं, सबके अंदर है। क्या आप देख रहे हैं कि आप प्रॉस्पर हो रहे हैं, कि एकदम फाइनेंशियली एकदम पीछे जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि लाइफ में आप सक्सीड हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? आप अपने आप को कैसे, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? प्रेज गॉड। और अगर आज जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं है, तो आपको उस इमेज को बदलना है। क्या आप सोच रहे हैं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस शायद कभी बढ़ेगा नहीं, आपकी सेवकाई कभी बढ़ेगी नहीं, आप कभी शायद आगे नहीं जाएंगे? क्या देख रहे हैं आप? व्हाट आर यू सीइंग? क्योंकि जब तक आप उस कभी भी उसे बाहर नहीं देख पाएंगे। यू कैन नॉट सी इट। और अगर बाहर कुछ अच्छा भी हुआ है, सोच के देखिए, अगर बाहर कुछ अच्छा भी हुआ है, तो आपका जो अंदरूनी छवि है, जो आंतरिक छवि है, वो अगर अच्छा नहीं है, जो यहाँ पर अच्छा नहीं है, बाहर की अच्छाई को भी वो बिगाड़ देगा। बिकॉज द इमेज इन यू इज नॉट करेक्ट। यू गॉट टू चेंज द इनर इमेज। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको अपने अंदरूनी छवि को बदलना है। See that you're becoming stronger. See it. देखिए कि आप दिन प्रतिदिन आप मजबूत हो रहे हैं। देखिए, देखिए कि आप आर्थिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। See it. Praise God. ताकि वचन आपके अंदरूनी छवि को बदले। देखिए कि आप बीमार हो नहीं सकते। See it. Praise God. सिर्फ बोलिए मत, देख, see it in you कि आप बीमार नहीं हो सकते हैं। You can never be sick. You can never be poor. अंदर उस चीज को देखिए. Let it be established. Praise God. The word will change your inner image. देखिए कि आप उस ऑफिस में एक्सेल हो रहे हैं, उस बिजनेस में आप प्रॉस्पर हो रहे हैं. See it. Unless you see it on the inside, you cannot see it on the outside. If you want to see it on the outside, you must see it on the inside. जब तक आप अंदर उस चीज को नहीं देखते हैं, आप बाहर उसे कभी नहीं देख पाएंगे। और अगर बाहर आप उसे देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अंदर देखना है। Amen. Praise God. Now, इस वचन को देखिए, which is a very powerful verse. नीति वचन 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। मतलब ध्यान दीजिए, वचन को ध्यान दीजिए, फोकस। हे मेरे पुत्र, वचन को ध्यान धर के सुन, सुन मेरे वचन को, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रेज गॉड। और आगे क्या लिखा है 21 में? इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। सी दैट्स माय मैसेज टुडे। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अभी सवाल मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर के वचन को मुझे आंख के सामने रखने की जरूरत क्यों है? क्यों मैं सिर्फ ऑडियो ही नहीं सुन सकता? ऑडियो सुनना अच्छा है, अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं बहुत अच्छा है, जारी रखिए उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि वचन को अपने आंखों के सामने रखो, मतलब वचन को देखो। क्यों? क्यों मुझे वचन को देखना जरूरी है? क्यों मुझे वचन को देखना जरूरी है? क्योंकि वचन आपके आंतरिक छवि को बदलेगा। आपके अंदर जो इमेज है, सोचिए कि आपका परिवार, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली। और वो अनुभव के कारण आपके अंदर एक छवि आ गई है कि आप भी शायद आर्थिक क्षेत्र में कभी प्रॉस्पर नहीं होंगे, क्योंकि वैसा अनुभव रहा है आपका।
प्रेज गॉड। वो अनुभव के द्वारा आप आए हैं, मतलब आपने, हो सकता है पिछले दिनों में आपने आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है या शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, और इन चीजों ने आपके अंदर एक ऐसी छवि को डेवलप किया है कि आप कभी प्रॉस्पर नहीं होंगे फाइनेंशियली, कभी नहीं होंगे। पैसा आता है तो सब निकल जाता है, प्रेज गॉड। कभी प्रॉस्पर पता नहीं, क्योंकि वो आंतरिक छवि है। आप एंड यू नो इट कि आप नहीं हो सकते प्रॉस्पर, क्योंकि वो छवि वैसा है। इतना हमने स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली, कभी आगे जाएंगे ही नहीं। और वो छवि अंदर बन गया अनुभव के कारण, शायद दोस्तों के कारण, जो एक्सपीरियंसेस हुआ, जो न्यूज को सुना, ये सब ने एक छवि बना दिया है अंदर। कितना भी हम कन्फेस करें, अंदर हमको पता है कि भाई नहीं होने वाला है, टाइम पास क्यों कर रहे हैं हम लोग, नहीं होने वाला है, क्योंकि वो छवि बन गया है अंदर। काम नहीं मिलने वाला है, अंदर एक छवि बन गया है कि काम नहीं मिलेगा, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, वो अंदर सेट हो गया है एकदम। बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, प्रॉस्पर नहीं होने वाले हैं हम, चंगाई में नहीं चल सकते, वो सेट हो गया है अंदर। कोई उसे बदल नहीं सकता, सिर्फ आप बदल सकते हैं। इसीलिए वो वचन में लिखा है, आप जानते हैं इब्राहिम करके एक व्यक्ति था। दिस टॉपिक्स आर सो अमेजिंग, आई गेट सो एक्साइटेड। इब्राहिम करके एक व्यक्ति है, इतने साल से वो बच्चे पाने का कोशिश कर रहे हैं, वेरी रिच पीपल। और अगर आप रिच हैं तो आप बहुत मेडिकली एडवांस चीजों को आप यू हैव एक्सेस टू दोस थिंग्स। और इब्राहिम काफी धनवान व्यक्ति है, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं है, क्योंकि उसका शरीर मरा हुआ है, उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है। कहाँ से आएंगे बच्चे? पैसा बहुत है लेकिन बच्चे नहीं है। आप सोचिए कितने जगह पर कितना उन्होंने कोशिश किया होगा। कंसेप्शन कम्स फ्रॉम गॉड, रिमेंबर दैट, प्रेज गॉड। कितना उन्होंने कोशिश कोशिश किया होगा, कहां पर वो गए रहेंगे, कितना उन्होंने बोला कि यार हमें एक बच्चा चाहिए, इब्राहिम और सारा को एक बच्चा चाहिए। इतना अनुभव होने के बाद सोचिए उनके अंदर कौन सा छवि आया होगा। उन्होंने इब्राहिम और सारा अपने कमरे में बैठ के बोल रहे होंगे, शायद हमें कभी बच्चा होगा नहीं, वी विल नेवर हैव अ बेबी। देखिए हमने इतना कोशिश किया, 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे, हमारे पास एक बच्चा नहीं है आज तक। मतलब उन्होंने ये ठान लिया होगा कि हमें बच्चा हो नहीं सकता, इट कैन नॉट हैपन। अनुभव के कारण, लोगों के बोलने के कारण, एक्सपीरियंस के कारण, टाइम के कारण, उनके अंदर ये इमेज, ये छवि बन गया होगा कि हमें बच्चा हो नहीं सकता। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सिर्फ उनको वचन नहीं दिया कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, जरूरी है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर जानता है कि अगर मुझे इनके साथ कुछ करना है, मुझे इनके छवि को, इनके इनर इमेज को बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, रात को इब्राहिम बाहर आओ, जो तंबू में तुम हो बाहर आओ, स्वर्ग की तरफ देखो। और वो बाहर आता है इब्राहिम, और वो स्वर्ग की तरफ देखता है, तारों को देखता है, प्रेज। और तारों को देखे परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, सुनो गिनना चालू करो। और वो गिनना चालू करता है वो तारों को गिनना चालू करता है, प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हर तारे को अपने नाम से बुलाता है। गॉड इज सो पावरफुल। तो इब्राहिम तारों को गिन रहा है, एंड ही सीज दैट इट्स टू मच। व्हाट इज गॉड डूइंग? गॉड इज चेंजिंग हिज इनर इमेज। अगर आप अपने अंदरूनी छवि को बदलना चाहते हैं, यू मस्ट चेंज व्हाट यू आर सीइंग, प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए ये विजन मैंने अपने पास रखा है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं। इनफैक्ट जो चीजें मैं चाहता हूं, वो चीजों को मैं तस्वीर में अपने सामने रखता हूं, बिकॉज आई वांट दैट टू बिल्ड एन इमेज इन मी। मैं चाहता हूं कि ये चीजें मेरे अंदर एक छवि को उत्पन्न करें। अभी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाके तारों को देखें। लेट मी शेयर विद यू अनदर थिंग। इब्राहिम तारों को नहीं देख रहा था, इब्राहिम परमेश्वर के वचन को देख रहा था। ही वाज सीइंग द वर्ड। परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन था कि तारों को देखो। सो व्हेन ही वाज लुकिंग एट द स्टार्स, ही वाज लुकिंग एट द वर्ड, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द वर्ड सेज, प्रेज गॉड। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि वचन को अपनी आंखों से ओट ना होने दे। क्यों? क्योंकि वचन में चंगाई है। जब आप इस चीज को देखेंगे, वो आप में चंगाई का छवि उत्पन्न करेगा।
वचन हार के बारे में नहीं बात करता है, जीत के बारे में बात करता है। तो आप वचन को देखने लगेंगे, वो आप में जीत की छवि को उत्पन्न करेगा। आपको लगता है कि आप बहुत नर्वस हैं, बहुत इनसिक्योर आप फील करते हैं, कोई बात नहीं, वचन को अपनी आंखों के सामने रखिए और वचन आप में कॉन्फिडेंस उत्पन्न करेगा। इट विल चेंज योर इनर इमेज। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसको अपने आंखों के सामने रखिए। वो आपको, जो आप देख रहे हैं कि आप कभी चंगे नहीं हो पाएंगे, आपकी इमेज को वो बदलेगा। जो आप देख रहे हैं कि आप कभी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएंगे, आपके इमेज को वो तबाह करके इट विल बिल्ड अ ब्यूटीफुल इमेज। आप सोच रहे हैं कि मेरे भविष्य में शादी होगा क्या, मेरे पास, मेरे भी लाइफ में ये होगा क्या, वो जो अनसर्टेनिटी है, जो शक है, द वर्ड विल डिस्ट्रॉय इट। प्रेज गॉड। लेकिन वचन को अपने आंखों के सामने, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, रेती को गिनो, काउंट द सैंड, काउंट द स्टार्स। क्यों? उसके चित्र को बदलना बहुत जरूरी है। सबके अंदर एक इनर इमेज है, सबके अंदर एक इनर इमेज है। आपके साथ वही होगा जो आपका इनर इमेज है, क्योंकि जो आपके अंदर वास्तविक है वही आपके बाहर वास्तविक होगा। सो मेक श्योर कि आपके अंदर सही चीज है। प्रेज गॉड। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। आंखों की ओट न होने दे, आंखों के सामने रख। वर्स 22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जिनको ये प्राप्त होती हैं, वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। प्रेज गॉड। लेकिन उसी एक पॉइंट को आज मैं टच करना चाहता था। सी द वर्ड। वचन के अंदर एक चित्र है। आप जब न्यूज देखते हैं या फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, चुनाव आपका है, आप न्यूज सुन सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आई डोंट लिसन। लेकिन आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, आप डिफरेंट एप्स में चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं, इट हैज एन इमेज फॉर यू। जब आप न्यूज देखते हैं, न्यूज इज गिविंग यू एन इमेज। दैट्स व्हाई आई डोंट सी न्यूज, बिकॉज जो इमेज वो मुझे दे रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट। इसीलिए बहुत कम दोस्त लोग हैं मेरे, क्योंकि आई डोंट कीप मेनी फ्रेंड्स। जो सांसारिक दोस्त लोग हैं, आई डोंट कीप मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज वो जो इमेज मुझे देते हैं, आई डोंट लाइक दैट इमेज। प्रेज गॉड। मुझे वो ही इमेज पसंद है जो परमेश्वर का वचन मुझे देता है। आई लाइक द इमेज दैट गॉड्स वर्ड गिव्स मी। बाकी सारे इमेज आपके दोस्त लोग, जो आप टीवी में देखते हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जो किताब आप पढ़ते हैं, जो तजुर्बा से आप जाते हैं, आपके जीवन का अनुभव, आपके जीवन की चुनौतियां, ये सब आपको एक इमेज देने का कोशिश करती हैं। सो मेक श्योर यू आर इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का वचन आपको सही छवि आपके अंदर उत्पन्न करे। सी दैट यू आर प्रॉस्परिंग। देखिए कि आप बढ़ रहे हैं, देखिए कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, देखिए कि आप उस कंपनी में, यू आर गोइंग टू द वेरी टॉप। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण में 28 में लिखा है कि तू हमेशा सिर रहेगा, पूछ नहीं। हमेशा सिर, हमेशा सिर रहने का मतलब क्या है? यू आर एट द वेरी टॉप। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ number 2, the word will build success mindset in you। परमेश्वर का वचन आप में सफलता की मानसिकता का निर्माण करेगा। वचन आप में सफलता की मानसिकता का निर्माण करेगा। प्रेज गॉड। आपके अंदर अगर हारने की मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि अगर आपके जीवन में आप सोचिए बहुत सालों से कुछ नहीं हुआ है, बहुत साल से, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है, तो अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन वो जो मानसिकता है, हार की मानसिकता या बीमारी की मानसिकता या गरीबी की मानसिकता या डर की मानसिकता, परमेश्वर का वचन उस मानसिकता को बदल सकता है और सफलता, चंगाई, प्रोस्पेरिटी और विजडम की मानसिकता आप में उत्पन्न कर सकता है। इट कैन डेवलप इट। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो है। सो योर माइंडसेट डज मैटर। अगर आपका माइंडसेट ग्रासहोपर के समान है, तो आप चैलेंजेस से हमेशा दूर भागेंगे, कभी उसको फेस नहीं करेंगे। लेकिन यहोशू और कालेब के समान अगर आपकी मानसिकता डेवलप्ड है, तो आप
आसानी से इन चीजों का सामना करेंगे, उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकता है, नथिंग कैन शेक यू, क्योंकि आपके अंदर वो छवि, वचन के द्वारा वो छवि आप में उत्पन्न है, क्योंकि आप उतना समय वचन में देते हैं। यू गिव दैट टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से, चित मतलब मुंह, दैट इज व्हाट इन इंग्लिश, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर सफलता की मानसिकता को उत्पन्न करेगा। इट विल डेवलप इन है कि हम में से ऐसे, फॉर एग्जाम्पल माई एग्जाम्पल, क्योंकि मैं हकलाता था, तो मेरे अंदर ये मानसिकता था कि मैं बात सबके सामने नहीं कर सकता, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता। वो मेरे अंदर वो मानसिकता, मैं अपने आप को ऐसा देखता था, क्योंकि मैं हकलाने वाला व्यक्ति था। वो मेरा अ, वो परेशानी मुझे थी कि मैं ठीक से बात नहीं कर सकता था, मैं हकलाने वाला व्यक्ति था। और वो हकलाने वाली जो समस्या थी, उसने मेरे अंदर एक ऐसे इमेज को उत्पन्न किया कि मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर मुझसे कहे कि आपको बात करना है सबके सामने, मैं उस दिन स्कूल में ही नहीं जाता था, या अगर गया भी तो वहां से क्लास से कैसा मैं निकलूं, क्योंकि जैसे आपकी मानसिकता है वैसा आप रिएक्ट करेंगे, जैसे आपकी मानसिकता है वैसा आप रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरी मानसिकता थी कि मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, अगर मैं बात करूंगा तो मैं हकलाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। वो मेरे अंदर वो इमेज, अनुभव के कारण, तजुर्बे के कारण, जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो इमेज मेरे अंदर बन गया कि मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। प्रेज गॉड। लेकिन क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन एक नया इमेज आपको देता है। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन के द्वारा एक नया इमेज दिया कि इब्राहिम, बहुत समय से तुम अपने शरीर को देख रहे हो, बहुत समय से तुम सारा के गर्भ को देख रहे हो, अभी थोड़ा बाहर आओ और तारों को देखो। ही चेंज द इमेज। प्रेज गॉड। इमेज बदलना बहुत जरूरी है। व्हाट यू आर सीइंग यू मस्ट चेंज। और जैसे मैं परमेश्वर के वचन को देखने लगा कि मैं मसीह में कौन हूं, हु आई एम इन क्राइस्ट, और मैं देखने लगा, एक नया मिरर मुझे मिला। आई गॉट अ न्यू मिरर। एक नया क्या बोलते हैं, दर्पण, एक नया आईना मुझे मिला। वो आईना है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। इस आईने में जब मैं देखने लगा, मैं देखा कि मैं मसीह में कौन हूं, हु आई एम इन क्राइस्ट। और ये वचन को दिन रात, जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, द टाइम आई वुड स्पेंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, काम करने के समय में। प्रेज गॉड। नाउ तो आई लिव इन दिस, लेकिन काम करने के समय में, जो समय में परमेश्वर के 12 घंटा काम करने के बाद, जो परमेश्वर के वचन में जो समय में बिताया करता, वो वचन ने मेरे अंदरूनी छवि को, वो कमजोर व्यक्ति की छवि, वो हारने वाली छवि, वो डरने वाली छवि को, मानो धीरे धीरे, जैसे एक मिस्त्री काम करता है, धीरे धीरे उसको तोड़ा और मेरे अंदर एक मजबूत मसीह की छवि मेरे अंदर उत्पन्न की। एंड टुडे आई कैन टॉक टू एनीबॉडी, किसी के भी सामने, उनके आंखों में आंख डाल के, उनको देखकर, कितने लोगों को भी सामने मैं खड़ा रह के बात कर सकता हूँ। इट चेंज माई इमेज। वो मेरे अंदरूनी छवि को बदल दिया। एक समय था जब कोई मुझसे कहेगा कि आशीष आपको 2 मिनट आके सबके सामने बात करना है, तब से मेरा हार्ट बीट को आप सुन सकते थे कि धक, इतना मैं नर्वस होता था कि मुझे 2 मिनट सबके सामने बात करना है, मुझे हकलाना, मैं हकलाऊंगा, मेरे साथ ये होगा, लोग हंसेंगे, और इतना मैं नर्वस हूं कि क्या करूं क्या करूं। और आज इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट। आई कैन टॉक टू एनी पर्सन, any number of people, anywhere, looking at their eyes confidently.
प्रेज गॉड। आंखों को झुकाकर मैं बात नहीं करता हूं। आई लुक एट देयर आईज एंड टॉक टू देम। प्रेज गॉड। कैसे हो सकता है ये छवि? इट हैपेंस थ्रू द वर्ड। परमेश्वर के वचन, आई गिव ऑल द क्रेडिट टू गॉड्स वर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको एक छवि दिखाता है। इट शोज यू एन इमेज। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब में कि ये एक आईना है। दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ मिरर। आप जानते हैं एक वचन यहाँ पे लिखा है, एज योर डेज आर सो शैल योर स्ट्रेंथ बी। उसका मतलब है जैसे आपके दिन होंगे वैसा आपका शक्ति होगा। मतलब जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे वैसे आपका शक्ति बढ़ते जाएगा। परमेश्वर के वचन में है। सोचिए एक व्यक्ति जो दिन रात उस वचन के आईने को देखता है, यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो अंदर सच है वो बाहर सच हो जाएगा। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, इस चीज को ध्यान से सुनिए। दिस इज हाउ यू बिल्ड द इमेज। वर्ड मेडिटेशन एंड वर्ड कन्फेशन डेवलप्स क्राइस्ट इमेज इन यू। वचन पर मनन करने से और वचन पर अंगीकार करने से आप में मसीह की छवि विकसित करती है या होती है। वचन पर मनन करने से और वचन का अंगीकार, वचन पर मनन करने से और वचन का अंगीकार करने से आपके अंदरूनी छवि बदलने लगती है। जब आप सोच के देखिए कि आप जरा सोचिए कि यीशु मसीह के साथ आप वहां पर हैं 5 रोटी 2 मछली के साथ। हम में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे पास मत लेकर आओ, 5 रोटी 2 मछली से क्या करेंगे? 50,000 रोटी होता है तो लेकर आओ, हम दे देंगे सबको। 5 रोटी मत लेकर आओ। लेकिन यीशु बोलते हैं मेरे पास लेकर आओ। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को कैसा देखा? हाउ डिड ही सी हिमसेल्फ? प्रेज गॉड। एक और उदाहरण देखिए। जब चेले एक छोटे से बच्चे में से दुष्ट आत्माओं को निकालने का कोशिश कर रहे थे, सुबह से शाम 2-3 घंटा यीशु के नाम से निकलो, यीशु के नाम से निकलो, और कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रार्थना नहीं है, साथ में प्रार्थना जोड़ना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए प्रार्थना करने के बाद, और यीशु मसीह के सामने वो पिता आके कहता है कि देखो प्रभु, हमने आपके चेलों से कहा कि हमारे बच्चे में दुष्ट आत्माओं को निकालें, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। अब जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। चेलों से नहीं हो रहा है, आप कौन है? क्या आप देख रहे हैं कि हाउ जीसस सॉ हिमसेल्फ? ही सेड ब्रिंग हिम टू मी। थोड़ा सा भी शक नहीं, थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लेके आओ, ब्रिंग हिम टू मी, आई विल फिक्स इट। Praise God. It does matter how you see yourself, because how you see yourself will affect your response to challenges. जैसे आप अपने आप को देखते हैं उससे फर्क पड़ेगा कि जो चुनौती आपके सामने आती है उसके साथ आपका व्यवहार कैसे होगा। हाउ विल यू सी इट, हाउ विल यू फेस इट। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि देखिए यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आप जानते हैं कि आपकी अंदरूनी छवि कैसी है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, या डर का है या आप डाउट में हैं, आप उस छवि को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सेवकाई बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि आप जातियों के पिता हैं। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली आप पीछे नहीं आ रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये ऐसा एक छवि है कि वो गरीब हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। अगर उसके अगर जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या भी हो जाए, वो उसको डुबा नहीं सकती क्योंकि उसका छवि इतना डेवलप्ड है, उसके अंदर वो प्रोस्पेरिटी का छवि इतना डेवलप्ड है, उसको कोई भी चैलेंज डुबा नहीं सकता, वो हमेशा ऊपर आएगा। प्रेज गॉड। He'll always come on the top financially. अगर चंगाई के बारे में आपके अंदर ये छवि है कि मैं बीमार हो नहीं, I cannot be sick, अगर वो छवि आपके अंदर डेवलप्ड है, मतलब वचन पर आपने उतना मनन किया है, वचन पर आपने उतना अंगीकार किया है, उतना समय बिताया है आपने, और वो छवि आपके अंदर है, आपको बीमार करना असंभव है। कोरोना का डैडी आएगा, आप नहीं कर पाएंगे आपको बीमार। Nobody can make you sick, क्योंकि वो छवि आपके अंदर डेवलप्ड है। इट इज डेवलप्ड इन यू। आसानी से आप उन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। यू विल इजीली डू इट। प्रेज गॉड। लेकिन वो इमेज को आप डेवलप कैसे करते हैं? मेडिटेशन। वचन को लेकर उसके ऊपर सोचिए, थिंक अबाउट। परमेश्वर के वचन में सोचिए, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। वचन के ऊपर सोचिए, थिंक अबाउट।
जब आप कुछ वचन पढ़ते हैं तो सोचिए वचन के ऊपर, और वचन को लेकर वचन को बोलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इट आउट। वचन पर मनन कीजिए कि आप परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा, हर दिन एक अध्याय या 2 अध्याय को आप पढ़िए। इतना मत खाइए कि आपको चबाने को नहीं हो रहा है। कुछ लोग वचन पढ़ने के लिए पूरे मत्ती को पढ़ लेते हैं। पूरे मत्ती को पढ़ेंगे तो आप मनन किसमें करेंगे? प्रेज गॉड। अच्छा होगा कि आप 1 या 2 अध्याय को आप लीजिए और जो आपने पढ़ा है उस पर जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके ऊपर सोचिए, अपने मन को काम पर लगाइए। प्रेज गॉड। मन की बात लेकर आप सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि वचन जैसे आप मनन करने लगते हैं, वचन आप में जाकर वो इमेज को, वो गलत छवि को वो तोड़ने लगेगा, वो बदलने लगेगा, सही छवि को वो आपके अंदर बनाने लगेगा। प्रेज गॉड। जो वचन पर जब आप मनन करते हैं, यू बिगिन टू मेडिटेट ऑन द वर्ड, थिंक ऑन द वर्ड। इसलिए कम पढ़िए, 1 अध्याय, मे बी मैक्सिमम 2 अध्याय, स्पेशली जो लोग काम करते हैं उतना पढ़िए जितने जिसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं। उस पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, नोटबुक लेकर जाइए, पॉइंट्स को लिखिए और सोचिए इन बातों में, थिंक अबाउट। और परमेश्वर के वचन का अंगीकार, एक चीज जो हमारी कलीसिया में विच आई स्ट्रेस सो मच इज कन्फेशन। यू गॉट टू स्पीक द वर्ड आउट, क्योंकि आपके मन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, योर माइंड फॉलोज योर माउथ। अगर शैतान ने कोई विचार आपके मन में डाला है, आपके माइंड के डायरेक्शन को अगर आप बदलना चाहते हैं, जस्ट ओपन योर माउथ एंड टॉक, बिकॉज वॉट एवर योर टॉक योर माइंड विल फॉलो दैट। प्रेज गॉड। आपका मन, जो भी आपके मुंह से निकलता है आपका मन वहां पर जाएगा। इसलिए अगर शैतान कोई भी विचार आपके मन में डालता है, अगर आप उसके डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, जस्ट मुंह खोल के परमेश्वर का वचन बोलिए, योर माइंड विल स्टॉप। आपका मन रुक जाएगा, वो चीज सोच रहा है जो उसको दिया गया है, और वो आपके मुंह की तरफ देखेगा कि आपका मुंह क्या बोल रहा है, एंड योर माइंड विल फॉलो दैट। प्रेज गॉड। इसलिए वचन का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। जब आप सुन रहे हैं कि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग आर्थिक तंगी में जा रहे हैं, बहुत लोग डर रहे हैं, आप अपने मुंह खोल के अपने मन को उस चीज पर मनन करने मत दीजिए। आप अपने मुंह खोलकर बोलिए, आई कैन नॉट बी सिक, आई कैन नॉट बी पुअर। मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, और मैं बिना काम के कभी रह नहीं सकता यीशु के नाम से। एंड यू विल फाइंड कि योर माइंड इज फॉलोइंग योर माउथ। प्रेज गॉड। लेकिन वचन पर जब आप मनन करते हैं, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपसे कहा, जो लोग शारीरिक कसरत करते हैं, जो बहुत जरूरी है, आपको अपने शरीर को फिट रखना है, लेकिन उससे ज्यादा है कि आत्मिक एक्सरसाइज। आत्मिक एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज है फास्टिंग, एक एक्सरसाइज है वचन पर मनन करना। इट्स एन एक्सरसाइज। प्रेज गॉड। वचन पर मनन करना इज एन एक्सरसाइज, एवरीबॉडी मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना मनन के वो छवि कभी नहीं बदल, इट विल नेवर चेंज। वो छवि जो आपके अंदर है, शायद आप एक बहुत समस्याओं का सामना किया होगा आपने, बट दैट इमेज कैन चेंज थ्रू मेडिटेशन। अब जानते हैं यहोशू और कालेब, जिन्होंने कहा कि हम टिड्डियां नहीं हैं, हम ये जो जाइंट्स हैं इनको हम खा जाएंगे। आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते थे, क्योंकि उनके अंदर वो ऐसा इमेज बन गया था कि 9 फुट 10 फुट के व्यक्ति को देखकर भी बोलते हैं कि हम तुम्हें खा जाएंगे। कैसा हो सकता है वो इमेज? वचन पर मनन करने से। रीड द वर्ड एंड थिंक अबाउट इट। सोचिए। प्रेज गॉड। और जैसे आप उस पर सोचने लगेंगे, पवित्र आत्मा ऐसा प्रकाशन देगा आपको कि आपका बाइबल रीडिंग इतना मजेदार हो जाएगा। प्रेज गॉड। जैसा मेरा वचन का अध्ययन है, आई जस्ट एंजॉय माई बाइबल रीडिंग, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मैंने अपने परमेश्वर के वचन को खोलकर अगर मैं बैठा हूं और मुझे प्रकाशन नहीं मिला। एवरी टाइम आई रीड द वर्ड आई हैव रेवलेशन। एवरी टाइम आई रीड द वर्ड, हमेशा जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, आई हैव लाइट। प्रेज गॉड। हमेशा हमेशा जितने आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, इट्स ऑल थ्रू द पर्सनल मेडिटेशन। इसलिए वचन पर आप मनन करें, समय निकालकर वचन को बोलने का आदत बनाइए एवरी डे। सभी को बनाते हैं। प्रेज गॉड। रोमी 10:8 में लिखा है, क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और यही वही विश्वास का वचन है
जो हम प्रचार करते हैं। वचन आपके मुंह में होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द वर्ड इन योर माउथ। यू गॉट टू टॉक इट आउट। यू जस्ट डोंट थिंक इट, यू गॉट टू टॉक इट आउट। यहोवा मेरा चरवाहा है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से अति प्रसन्न रहता है। वो वचनों को आपको बोलना है। यू गॉट टू स्पीक द वर्ड। परमेश्वर के वचन को आपको मनन करना, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे आपके आंतरिक छवि को आप बदलेंगे, और जब आपकी छवि अंदर में बदल जाएगी वही चीज को आप बाहर देखेंगे। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस। सी योरसेल्फ एज गॉड सीज यू। अपने आप को आप वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। खुद को आप ऐसे देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। Praise God. How does God see yourself? यहाँ पर है image. This is the image. See yourself as God sees you. परमेश्वर कैसा देखता है आपको? आप परमेश्वर की नजर में आप कैसे हैं? How are you? आप परमेश्वर की नजर में आप कैसे हैं? परमेश्वर आपको कैसा देखता है? Does God see you sick? क्या परमेश्वर आपको बीमार देखता है? क्या परमेश्वर आपको गरीब देखता है? क्या परमेश्वर देख रहा है कि आपका भविष्य एकदम गड़बड़ी से भरा हुआ है? परमेश्वर आपको कैसा देखता है? हाउ डज गॉड सी यू? परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में क्या सोचता है? आप अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। प्रेज गॉड। और आई वांट टू से वन मोर थिंग। हम अपने आप को घमंडी के रूप में न देखें। हम घमंड से न भर जाएं। हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे पास हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये वचन को देखिए लूसीफर के बारे में। उसने लूसीफर के बारे में लिखा है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें। सुंदरता के कारण उसने अपनी सुंदरता को देखा, और सुंदरता को देखने के कारण उसका मन फुल उठा, वो घमंडी बन गया। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं या बहुत अच्छे पोजीशन में हैं या आपका पगार बहुत ज्यादा है या बहुत बड़े पोजीशन में हैं या बहुत आपके कुछ जीवन में कुछ प्रिविलेजेस हैं, आपको ध्यान रखिए कि वो चीजें आपको एक ऐसे जगह पर न लाएं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने लगे या बहुत ज्यादा दूसरों से बेहतर और दूसरों से बड़ा आप अपने आप को समझ। क्योंकि एक व्यक्ति का उदाहरण हम जानते हैं जिसका नाम है लूसीफर। हम अपने आप को ऐसा ना देखें कि हम सबके ऊपर हैं। हम अपने आप को ऐसा देखें जैसा परमेश्वर हमको देखता है। We must not have a high view of ourselves. We must see ourselves as God sees us. हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, या हो सकता है कि हमारे पास पैसा थोड़ा ज्यादा है, या हमारे पास प्रॉपर्टीज थोड़ा ज्यादा है, या प्रिविलेजेस हैं, दूसरे लोग से शायद हम अच्छे स्तर पर हैं। लेकिन हम अपने आप को हम घमंडी घमंडी का मतलब क्या है? घमंड का मतलब क्या है? कि वो एक व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और परमेश्वर के ऊपर अपने आप को चढ़ा देता है। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। प्रेज गॉड। हम अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर हमें देखता है, ना कि अगर हमारे पास सुंदरता है वो सुंदरता हमारे सर के ऊपर ना चढ़ जाए कि हम सोचने लगे कि हम अभी सबसे बेहतर, या कोई पोजीशन आपके पास है उस पोजीशन को आप वो आपके सर के ऊपर चढ़ जाए और आपको लगे कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट आप ही हैं और कोई स्मार्ट नहीं है। या फिर आपके पास थोड़ा पैसा है, या आपके पास थोड़े प्रिविलेजेस हैं, कुछ एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आपको लगे कि आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर हैं आप, और उसके कारण लूसीफर गिर गया। क्योंकि जो सुंदरता उसको उसके पास था वो उसे दिया गया था। इट वाज गिवन टू हिम। प्रेज गॉड। लेकिन वो भूल गया कि जो उसके पास था उसे दिया गया था। प्रेज गॉड। और वो सुंदरता उसके सर पे चढ़ गया, और इतना उसके सर पे चढ़ गया कि उसको लगा कि अभी मैं सबके ऊपर हूँ, सबके ऊपर मैं हूँ, इतना ऊपर हूँ कि परमेश्वर के ऊपर हूं मैं। और परमेश्वर ने उसे उठा के नीचे फेंक दिया। इसीलिए जब अपने आप को आप देखें, इतना ऐसा मत देखिए कि आपको लगे कि मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूँ, ये सबसे बड़ा हीरोइन मैं ही हूँ। दैट इज वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर लूसीफर उसकी सुंदरता
के कारण वो घमंडी हो गया। मतलब हो सकता है कि कुछ चीजों के कारण हमारा मन फूल जाए और हम अपने आप को ऐसा देखने लगे कि हम वचन के भी ऊपर हैं। थोड़ा सक्सेस हो गया, थोड़ा ये मिल गया, थोड़ा वो मिल गया, तो बेहतर पोजीशन आ गया, हम देख सकते हैं कि यार हमारे जैसा और कोई नहीं है। एंड इट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। हम आप अपने आप को ऐसा मत देखिए कि आप बहुत ऊपर हैं। आप अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। उस बक्से में आप अपने आप को रखिए, जैसा परमेश्वर मुझे देखता है मैं वैसा हूं। प्रेज गॉड। सुंदरता है, प्रभु ने दिया है। अच्छा पगार है, प्रभु ने दिया है। अच्छा घर है, प्रभु ने दिया है। ये चीजें मेरे सर पे चढ़ के मैं अपने आप को इन परमेश्वर के ऊपर या वचन के ऊपर या परमेश्वर ने बैठाए हुए अधिकारियों के ऊपर अपने आप को ना देखूं। दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, दिस इज माय लास्ट वर्स। याकूब 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन कौन है? दीन ये लोग दीन नहीं है जो बोलते प्रभु मैं कीड़ा हूं, प्रभु मैं एकदम बेकार व्यक्ति हूं। उनको लगता है वो दीनता है, वो दीनता नहीं है, वो मूर्खता है। प्रभु मैं कीड़ा हूं, प्रभु प्रभु मैं कुछ काम का नहीं हूं प्रभु। नो, दीनता का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर बोलता है आप हैं, वो आप हैं। जो परमेश्वर बोलता है आप मसीह में हैं, आप वो हैं। जब परमेश्वर बोलता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। दैट इज ह्यूमिलिटी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं पापी हूं, दैट इज प्राइड। प्रेज गॉड। क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर उठा दिया। आप अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि मैं वचन के ऊपर हूं, मैं लोगों के ऊपर हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर हूं। जल्द आप पीछे जाने वाले, वेरी सून यू विल गो डाउन। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करेगा। जो भी अपने आप को दूसरों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के स्थापित अधिकारियों के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर अपने आप को उठाएगा, उसकी सुंदरता के कारण, उसके पैसों के कारण, पढ़ाई के कारण, जीवन की सुविधाओं के कारण, अगर वो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा उठाता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति को नीचे करेगा, उसको दीन करेगा। नेबुकदनेस्सर करके एक व्यक्ति था, वो एक दिन अपने टेरेस में चल रहा था बेबीलोन में। उसने देखा कि बेबीलोन की सुंदरता को देखा और उसने कहा कि ये सब मेरे हाथों ने बनाया है, मेरे हाथों की वजह से बेबीलोन इतना सुंदर हुआ है। अचानक स्वर्ग से एक आवाज आया और परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, उससे कहा, नेबुकदनेस्सर क्योंकि तूने प्रभु को महिमा नहीं दिया, 7 साल के लिए जंगल में जानवरों की तरह तू रहेगा। गॉड हेट्स प्राइड। प्रेज गॉड। मतलब मैं अपने आप को कैसे देखता हूं? मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखता हूं कि मैं सब लोग मेरे नीचे हैं और मैं वचन के ऊपर हूं और मैं परमेश्वर, मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखता। जैसा परमेश्वर मुझे देखता है, प्रेज गॉड, वैसे मैं अपने आप को देखता हूं। सुंदरता है, प्रभु को धन्यवाद। घर है, प्रभु को धन्यवाद। बिजनेस बढ़ रहा है, प्रभु को धन्यवाद। सेवकाई फैल रही है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मैं अपने आप को वैसा ही देखता हूं जैसा परमेश्वर मुझे देखता है। हम अपने आप को दीन रखें और जीवन में कोई भी सुविधा अगर आपके पास है, परमेश्वर के कारण आपके पास, ऑलवेज गिविंग थैंक्स एंड गिविंग ग्लोरी। वो सब कुछ प्रभु ने आपको दिया और आप अपने आप को नम्र रखिए। देखिए कि परमेश्वर का वचन का इमेज आपकी आपके बारे में क्या दिखाता है। उस बक्से में, इस बक्से में आप अपने आप को लॉक कर दीजिए। लॉक योरसेल्फ इन दिस बॉक्स। इस पर मनन कीजिए, इसको बोलिए। मसीह का इमेज वो आप में डेवलप करेगा और जो आपके अंदर डेवलप हुआ है वो आपके बाहर दिखने लगेगा। आई से दिस एंड आई विल प्रे। अगर आप चीजों को बाहर देखना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अंदर देखना होगा। अगर आप उसे अंदर देख नहीं पाएंगे, आप उसे कभी भी बाहर नहीं देख पाएंगे। If you want to see it on the outside, you must see it on the inside. Because if you don't see it on the inside, you will never see it on the outside.
outside. You will never see it on the outside. So that's my message to you today. I believe कि प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ। परमेश्वर के वचन पर आप मनन करें। फरारी की तरह पढ़िए मत। ऐसा पढ़िए सोचिए आप मुंबई ट्रैफिक में हैं कि मुंबई का ट्रैफिक बढ़ता ही नहीं है। प्रेस का आप उस एक अध्याय में आप ऐसा एक अध्याय में ऐसा बैठिए कि सोचिए आप मुंबई ट्रैफिक में हैं। प्रेज गॉड। और आप ऐसा हर एक शब्द एवरी वर्ड उसको लेकर के पढ़िए। जैसा आप करेंगे होली स्पिरिट विल गिव यू सच ग्रेट रेवलेशन एंड धीरे धीरे वो फेलियर का इमेज हटेगा, सक्सेस का इमेज आएगा, बीमारी का इमेज हटेगा, हेल्थ का इमेज आएगा, गरीबी का इमेज हटेगा, प्रॉस्पेरिटी का इमेज आएगा, घटने का इमेज हटेगा, बढ़ने का इमेज आएगा, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं का इमेज हटेगा, कस्टमर्स आ रहे हैं उसका इमेज आएगा। प्रेज गॉड। भविष्य एकदम बेकार है उसका इमेज हटेगा और भविष्य कितना सुंदर है उसका इमेज आप में बस जाएगा। प्रेज गॉड। आमीन। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। थैंक यू जो वचन आज हमने सुना, हमें से हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन में समय बिताएं, एक अध्याय या 2 अध्याय जितना भी वो पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं प्रभु वो आपके वचनों में सोचें। लेट देम थिंक ऑन योर वर्ड। और पवित्र आत्मा आप उन्हें प्रकाशन दीजिए, उनके मुंह से आपका वचन सदैव निकले, क्योंकि आपने कहा कि वचन मुंह में होना जरूरी है, ताकि यहोशू और कालेब के समान, लाइक जोशुआ एंड कैलेब, let the word develop a strong, healthy, prosperous, victorious image in them. यहोशू और कालेब के समान आप परमेश्वर का वचन आप में एक समृद्ध, सेहत से भरा, चंगाई से भरा, आनंद से भरा, शांति से भरा छवि को आपके अंदर उत्पन्न करें। Hallelujah. Touch every family that has joined us today. Let your peace be upon them. सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise